तो क्या हाल चाल। सब बढ़िया। नाइस। तो यार आज हम करने वाले थे एक्सरसाइज 8.1। ठीक है। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 हम करने वाले थे चैप्टर नंबर 8 का, एनसीईआरटी बुक की। चलो स्टार्ट करते हैं आज वाली वीडियो। यहाँ पे सीधा क्वेश्चंस करें, कोई फालतू की बकवास नहीं करते, सीधा क्वेश्चन करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा कि इन अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। ठीक है, अच्छा। राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल एट बी, ठीक है। ए बी इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, कॉमा बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर है। दोनों में, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। ठीक है, डिटरमाइन। क्वेश्चन के अंदर डिटरमाइन पहली चीज पूछी है इन्होंने, साइन ए, साइन ए एंड कॉस ए। कुछ ज्यादा भद्दा लिखा गया, सॉरी सॉरी। साइन ए एंड कॉस ए। सेकेंड हमें फाइंड करना है व्हाट, साइन सी कॉमा कॉस सी। ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ट्रायंगल को बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रायंगल। हमारा ट्रायंगल बन चुका है। अब अब यहाँ पे हमें फाइंड करनी है सारी वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हमारा है राइट एंगल एट बी। तो ये रहा राइट एंगल 90 डिग्री और ये रहा पॉइंट बी। तो ये कह रहा है क्वेश्चन कि राइट एंगल एट बी मींस कि बी की पॉइंट पे राइट एंगल्ड है, मतलब पॉइंट एंगल बी इज 90 डिग्री। ओके, तो अब ए यहाँ पे हो गया और सी यहाँ पे हो गया। मिल गया, दिख रहा है सबको? गुड। यहाँ ए सी तो हमें दी हुई नहीं है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है ए बी एंड बी सी। ए सी तो हमें पता नहीं है, ए सी हमें निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए बी की वैल्यू लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर, ये दी हुई है। और बी सी दिया हुआ है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सीधा। यहाँ पे हमें पूछ रहा है साइन ए एंड कॉस ए, मीन्स जो हमारी वैल्यूज होगी पहले वो इस थीटा के रेस्पेक्ट में होगी, थीटा 1 के रेस्पेक्ट में होगी। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये जो एंगल है, एंगल ए, इसी के रिस्पेक्ट में तो तुम्हारी ये दोनों वैल्यूज आएगी। तुम्हारी जो ये दोनों वैल्यूज हैं, साइन ए एंड कॉस ए, ये दोनों इसी थीटा के रिस्पेक्ट में तो आएंगी। दिख रहा है तुम्हें? मैंने कहा जरूर दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे तुम्हें कुछ दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए सबसे पहले हाइपोटेनस, साइन और कॉस के लिए हमें हाइपोटेनस जरूरी है। ठीक है, क्या कि दोनों में पी बाई एच और एक में बी बाई एच होता है, इसलिए हमें हाइपोटेनस अत्यंत नेसेसरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी गेट यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। दिख रहा है? तो यहाँ ए सी जो स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर जो है हमें पता नहीं है। ए बी जो है वो 24 है, मीन्स 24 का स्क्वायर, प्लस बी सी जो है वो हमारा 7 है, इक्वल्स टू स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 576। ओके, 576 प्लस 49। अब इसे हमें जोड़ना है, ए सी स्क्वायर 9 × 15 2 6।
ठीक है, ये आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625। हम्म। तो अब AC की वैल्यू जो होगी वो रूट ऑफ 625 वही होगी, जो हमारा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 25 स्क्वायर, मीन्स रूट ओवर 625 इक्वल टू 25। तो हमारे यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, AC इज इक्वल्स टू 25। कॉन्ग्रेचुलेसन, वी हैव फाइंड आवर हाइपोटेनस। चलो, चलो नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हमें, अरे क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ यार, क्वेश्चन तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया अभी। क्वेश्चन तो तुम्हारा अब स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, खुश क्यों हो रहे थे? तो हमने बस हाइपोटेनस निकाला पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हम सारी वैल्यूज लिख रहे हैं। परपेंडिकुलर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर याद है कैसे निकालते थे? थीटा के जो अपोजिट वाली साइड होती थी वो हमारी परपेंडिकुलर कहलाती थी। मींस ये जो थीटा है इसके अपोजिट वाली साइड, ये 7 सेंटीमीटर कुछ जो है वो हमारा परपेंडिकुलर हो रहा होगा। यहाँ दिख रहा है केस 1 में हमारा ये जो है थीटा, इस थीटा के अपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। ये थीटा हमारा साइन ए है, साइन ए दिया हुआ है इसलिए हम थीटा को एंगल ए मान रहे हैं। तो ये जो एंगल ए है इसका जो वैल्यू है, दैट इज, हमने थीटा 1 माना है उसको, उसके अपोजिट में जो साइड है वही तो हमारा परपेंडिकुलर हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट पेज। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हमारा हो रहा है 7 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हमारा हो रहा है 7 सेंटीमीटर। हमारा बेस क्या हो जाएगा उस हिसाब से, अगर ये परपेंडिकुलर हमने कंसिडर किया है तो बेस तो इसके बगल वाला ही होगा। तो 24 सेंटीमीटर इज आवर बेस नाउ, 24 सेंटीमीटर। एंड हाइपोटेनस इज कांस्टेंट, हाइपोटेनस हमेशा सेम रहता है 25 सेंटीमीटर। अब हमें इससे एंगल, जो एंगल फॉर ए दिया हुआ था जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें साइन ए और कॉस ए में निकालना था, साइन ए कॉमा कॉस ए, यही चीज तो हमें निकालनी थी। तो इसे हम निकालते हैं सबसे पहले साइन ए। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ हमारे क्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। और हाइपोटेनस क्या है हमारा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लिख दिया हमने। चलो ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया, पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया। और यार हमारा कॉस है, कॉस है क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, विच इज नथिंग बट 24, जो कि हमारा बेस है 24 अपॉन हाइपोटेनस हमारा 25 है। डन, वी आर डन हेयर। हमने एंगल ए के रेस्पेक्ट में जो रेशियोज निकालनी थी वो हमने निकाल, ठीक है। कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना प्रीवियस पेज। अब यहाँ देख लो, हमें एंगल सी के रिस्पेक्ट में भी कुछ वैल्यूज निकालनी है साइन और कॉस की। तो एंगल सी हमारा यहाँ है, जो ये थीटा 2 कंसिडर कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, ये जो हमारा थीटा 2 है, अब उस थीटा 2 के अपोजिट साइड में जो भी हमारा साइड होगा, जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, विच इज नथिंग बट ए बी, एंड ए बी इज नथिंग बट 24। ठीक है, तो अब हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 24 आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे यार हम इसके भी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू निकाल ली, वापस एक और, नॉट वर्थ इट। चलो ठीक है, यहाँ नेक्स्ट वैल्यू में यार हमारा जो परपेंडिकुलर था, जो परपेंडिकुलर हमारा था वो क्या आ रहा था देख लो। परपेंडिकुलर इस केस में हमारा सी के केस में 24 आ रहा है। ये जो 24 है वही तो इसके अपोजिट में है, समझ में आ रही है? इस एंगल के अपोजिट में जो साइड है वो 24 है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर यहाँ हमारा 24 हो गया। और उसी हिसाब से प्रीवियस पेज, बेस हमारा 7 हो गया, बेस हमारा 7 हो गया। ठीक है, और हाइपोटेनस हमारा ये जो 25 हमने निकाला था वो तो हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है, वो हमेशा सेम ही रहेगी।
इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। तो ये जो हमारा हाइपोटेनस वैल्यू है वो 25 हमने लिख दिया यहाँ पे जस का तस। ओके, अब मैंने कहा हमें सारी वैल्यूज निकालनी है। क्या क्या वैल्यूज थी? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तुम कॉपी में ऐसे मत बनाना है, ठीक है? तुम कॉपी में जैसे नॉर्मल बनाते हो वैसे ही बनाना। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन, ये चीज बार बार मत लिखना। ये जो चीज मैंने लिख रखी है ये बार बार मत लिखना, ठीक है? इम्प्रेशन कमेगा टीचर के सामने। तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये जो वैल्यूज है उसको पुट करके साइन सी और कॉस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। यहाँ पे जो ये वैल्यूज हैं इन्हें पुट करके हमें साइन सी कॉमा कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। बहुत इस कलर से लिख लिया, चलो कुछ कलर चेंज करते हैं। ब्लू, ये ठीक रहेगा? चलो ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूशन, साइन सी जो है वो हमारा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है? यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा क्या आ रहा है? 24। हाइपोटेनस हमारा आ रहा है 25। डन, वी आर डन यार। 24/25 इज द आंसर। दिख गया सबको? यहाँ दिख रहा है? ये जो है 24/25 ही हमारा आंसर आ रहा है। उसी हिसाब से हम कॉस सी निकालते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कुछ दिख रहा है यहाँ पे? क्या आ सकता है? बेस जो है वो हमारा 7 है और हाइपोटेनस तो हमारा 25 है ही, तो बेस हो गया तो 7/25। वी आर डन, डन 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 डन, वी आर डन यार। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? होनी तो नहीं चाहिए। आज हमें यार बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं इसलिए थोड़ा स्पीड हमारा तेज होगा। मैंने ये पहला क्वेश्चन था इसलिए ढंग से समझाया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में इतनी इतनी बेबी स्टेप्स मैं नहीं लिखूंगा, जल्दी जल्दी पार करूंगा, ठीक है? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ हमारे पास है, ब्लू ही कलर से कंटिन्यू करो क्या? ग्रीन, चलो ग्रीन, सारे कलर आज ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हमारा, इन फिगर 8.13 8.13 सॉरी, फाइंड, वी हैव टू फाइंड tan p, oh shit, to find tan p minus cot r. This is the value we have to find. ये जो वैल्यू हमें दी गई है उसे हमें फाइंड करना है। तो यार इसके लिए हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल जो हमारा दिया हुआ है बुक में वो ट्रायंगल हम वापस यहाँ बना लेते हैं। तो ये रहा अपन का ट्रायंगल, अपन लोगन का ट्रायंगल बन गया अपना ट्रायंगल। यहाँ पे अब हमें ये जो वैल्यू दी हुई है ये 90 डिग्री फॉर श्योर, ये 90 डिग्री होता है। अरे शायद मैंने ट्रायंगल उल्टा बना दिया, ओह सॉरी सॉरी, मैंने ट्रायंगल ही उल्टा बना दिया, आई एम सॉरी। मैंने ढंग से देखा नहीं फिगर को। ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से है, उस प्रकार से ना होके कुछ इस प्रकार से है, अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव ड्रॉन, ठीक है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये हमारा दिया गया P, ये हमारा है Q एंड दिस इज R। ये हमारा 13 सेंटीमीटर है और PQ हमारा 12 सेंटीमीटर है। अब यहाँ जो QR है हमें निकालना है, ये हमारा 90 डिग्री दिया गया है, ठीक है? चलो ठीक है, निकाल सकते हैं हम, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें? सॉल्यूशन, ब्लू कलर अच्छा लगा मेरे को यार, छोड़ो सबको। सबसे पहले सॉल्यूशन, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम क्यूआर साइड को निकाल सकते हैं। इस साइड को, क्यूआर साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट व्हाट? वी गेट पी आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है?
अब पी आर का स्क्वायर हमारा 13 का स्क्वायर होगा एंड पी क्यू स्क्वायर इज नथिंग बट 12 स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर इज एज इट इज। इसकी वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, तो क्या करें, पहले इसके स्क्वायर कर लेते हैं। 169, ठीक है, और ये रहा 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर 144 को इस तरफ की ओर शिफ्ट कर दें तो ये हो गया हमारा क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169 minus 144. What is this? This is nothing but 945642. QR square is equals to 5 square. ये this and this cancelled. QR is equals to 5 centimeter. We've got it. This is our 5 centimeter. We got it. Next page. यहाँ पे क्या निकालना था, tan p माइनस cot r की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। हमें यहाँ था टू फाइंड हमें यहाँ था, अरे यार, टू फाइंड हमें यहाँ पे पूछा गया था कि tan p माइनस cot r क्या होगा, तो बस हमें वही निकालना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फाइंड करते हैं, इसे निकालते हैं तुरंत तुरंत। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले प्रीवियस पेज। tan p मतलब इस थीटा एंगल के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, थीटा वन एंगल के रिस्पेक्ट में। तो हमारा यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर tan के लिए। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस इज कांस्टेंट 13 सेंटीमीटर। प्रीवियस पेज। और सेकेंड साइड इज 12 सेंटीमीटर, तो बेस 12 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे समझ में आया मैंने क्या किया, यही अपोजिट एंगल वाली चीज मैंने अपनाई है। ये जो है उसके अपोजिट में ये है, इसलिए ये परपेंडिकुलर हो गया। अब वापस उस चीज को नहीं बताने जा रहा मैं, चलो सीधा स्टार्ट करते हैं बनाना। tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा 5 है, बेस हमारा 12 है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है, कॉट आर। उसके लिए हमारा परपेंडिकुलर जो है आर आर थीटा थीटा टू के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर है वो 12 सेंटीमीटर है, और जो बेस हमारा वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। बेस हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस हमारा कांस्टेंट 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, टैन तो हमें निकालना नहीं है, कॉट निकालना है हमें। कॉट की वैल्यू हमारी क्या होती है, बी अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे हमारा बेस 5 दिया हुआ है तो 5, और परपेंडिकुलर हमारा 12 है। ओके, अरे ये वैल्यू वैल्यू तो सेम आ गई, वैल्यू तो सेम आ गई। चलो ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है टैन, ये हमारा कॉट आर आया और ये हमारा टैन पी आया। हमारी हमें यहाँ वैल्यू दी हुई है, फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड टैन पी मींस दिस माइनस कॉट आर मींस दिस। अब ये हमें निकालनी है, तो टैन पी की वैल्यू हमारी आ गई थी 5/12। 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू भी हमारी 5/12 ही आई थी, तो 5/12 वी गॉट व्हाट, जीरो। वी गॉट जीरो, दिस इज द आंसर। जीरो, जीरो इज द आंसर। नेक्स्ट पेज। जल्दी जल्दी करते हैं यार, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ कॉपी कर लो, वीडियो वीडियो पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज, यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, वाइट इंक क्वेश्चन है हमारे पास। थर्ड, साइन की वैल्यू जो दी हुई है और बाकी सारी वैल्यूज निकालनी है। इफ साइन ए
साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है, एंड कैलकुलेट व्हाट, we have to calculate values of values of cos a एंड tan a। अब देखो यार, यहाँ पे सारी जो वैल्यूज है वो एक ही एंगल के लिए, ए एंगल के लिए है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस जो होगा वो हमारा सब फिक्स होगा ऑलरेडी से, पहले की तरह जो सारा चीज होगा वो हमारा फिक्स होगा। ये सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा सारा चीज फिक्स होगा, तो इसलिए हम किसी और जगह जाने से बढ़िया यहीं पे ट्रायंगल बनाने से बढ़िया सीधा सीधा सारी चीजों को लिख लेते हैं नॉर्मली। तो सॉल्यूशन बिना ट्रायंगल बनाए भी हम इसे कर सकते हैं, मैंने बता दिया क्यों। ये एंगल फिक्स है, ओके। यहाँ पे साइन की वैल्यू हमें क्या पता थी, साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये साइन की वैल्यू होती है। तो साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होती है, तो ये जो 3/4 के बराबर है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं परपेंडिकुलर इज योर 3 एंड हाइपोटेनस इज योर 4, ठीक है। अब यार हमें यहाँ बेस नहीं दिया हुआ, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, Pythagoras theorem we get hypotenuse square is equals to perpendicular square plus base square, यही मिलता था हमें। 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यही आएगा। तो यहाँ में बी स्क्वायर क्या आ जा रहा है, 7, वी गॉट 7। अब यहाँ हमारा जो b है, b की वैल्यू √7 के बराबर होगी। यहाँ तक कॉपी कर लो, 5 मिनट पानी पी के आ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट वी गॉट व्हाट, यहाँ पे हमें मिलना है कहाँ थे, हाँ ये बेस की वैल्यू हमने निकाल ली, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमें पता है, ये रही बेस की वैल्यू √7। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हमें निकालना था यहाँ पे कॉस एंड टैन। कॉस ए की वैल्यू हमारे यहाँ पे हो जाएगी, हाँ यहाँ होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ये। तो हमारा बेस प्रीवियस पेज में देखो, बेस यहाँ हमारा क्या निकला √7। अरे यार मैंने क्या कर दिया, अच्छा सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं होता। बेस हमारा हो गया √7, बेस √7 हो गया, √7, और हाइपोटेनस हमारा क्या है, हाइपोटेनस हमारा 4 है, ये दिख रहा है, ये जो हाइपोटेनस है वो हमारा 4, हाइपोटेनस 4 हो गया। तो वी गॉट इट, हमें मिल गया जो डिजायर्ड वैल्यू थी हमारी, वो मिल गई हमें। अब tan a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ हमारा बेस जो है वो √7 दिया और परपेंडिकुलर जो है वो हमारा 3 है, इज इक्वल्स टू 3 अपॉन बेस जो है हमारा क्या दिया हुआ है √7, 3 अपॉन √7 इज योर आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। गॉट इट, चलो ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू थी। अब आगे आगे बढ़े, कॉपी कर लिया, चलो नेक्स्ट पेज। यहाँ में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, गिवन 15 cot a 15 cot a is equals to 8, find sin a एंड sec a, ये वैल्यू है हमारी। चलो मैं यार ये क्वेश्चन बार बार अब नहीं लिख रहा,
मैंने ये क्वेश्चन अब लास्ट बार लिखा है, इसके बाद मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम सबके पास बुक्स होंगी। मैं बस क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा, पेज नंबर लिख दूंगा, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन, यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमारा 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पे से इस चीज को इधर ट्रांसफर करते हैं, तो कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15 हो गया। तो कॉट ए का वैल्यू होता था हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमारा बेस आ गया 8 एंड परपेंडिकुलर आ गया हमारा 15। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करते हैं, तो क्या आ रहा है हमारा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर प्लस, सॉरी परपेंडिकुलर हमारा 15 है, लेकिन कोई बात नहीं, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर हमें दे रहा है हाइपोटेनसिस स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 64 प्लस 15 स्क्वायर 225 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे हमारा आ रहा है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225 प्लस 64। ये क्या आ जाएगा हमारा, 549 628 एंड 289, 289 आ रहा है। h which is nothing but 17 square which is 17। now hypotenuse we got is 17, यहाँ पे लिख देते हैं hypotenuse we got is 17। अब यहाँ हमें क्या निकालना था, साइन एंड सेके निकालना था, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ये हमें साइन ए और सेक ए निकालना था। यहाँ पे भी सेम थिंग यार, कॉट ये सारी वैल्यूज जो है वो ए के रेस्पेक्ट में ही आ रही है, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए और यहाँ पे भी ए। तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में आ रही है, तो परपेंडिकुलर वो बेस हमेशा दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो इसी कारण से यहाँ पे अब हम सेम वैल्यूज उतार देते हैं उस पेज पे। यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है 15, परपेंडिकुलर हमारा 15 है, बेस हमारा 8 है, ठीक है। बेस हमारा 8 और हाइपोटेनस हमारा 17, हमारा 17 आ रहा है। तो यहाँ पे हम हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की वैल्यू होती है हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा 15 है और हाइपोटेनस हमारा 17 है, तो वी गॉट द आंसर। एंड सेक क्या होता है, कॉस का इनवर्स, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हमारा 17 है और बेस हमारा 8 है, तो वी गॉट द आंसर, वी गॉट द बोथ आंसर्स। मिल गया सबको आंसर, दिख गया। ये रहा हमारा सारा आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट पेज, आंसर चेक करना है, चलो मैं एनसीईआरटी बुक से आंसर चेक कर लेता हूँ। यार मुझे ये बनाने में बहुत टाइम हो गया ना, इसलिए आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट ऐसे ही टॉप थोड़े ना किया यार। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, प्रीवियस कौन सा क्वेश्चन किया हमने, प्रीवियस क्वेश्चन किया हमने 4। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, क्या है, कुछ ऐसा कह रहा है कि सेक की वैल्यू 13/12 दी हुई है। सेक की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे 13/12 दी रखी है। हमें कहा गया है फाइंड ऑल ट्रिगो रेशियो, फाइंड ऑल अदर, फाइंड ऑल अदर्स। तो क्वेश्चन नहीं लिखना, मुझे पूरा पता है ना। नेक्स्ट यहाँ पे अब सॉल्यूशन करते हैं सीधा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। यहाँ पे सेक की वैल्यू दी हुई है, तो सेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा हमारा दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा हमारा पहले से होता था हाइपोटेनस अपॉन बेस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा। तो वी गॉट हियर hypotenuse is our 13 and base is our 12। okay, तो from here we can find by Pythagoras theorem, पूरा Pythagoras से मैं नहीं लिख रहा, hypotenuse square is equals to perpendicular square
plus base is square. Hypotenuse is our 13 and base is our 12. So perpendicular plus base is our 12 means 12 square. 169 minus 144 is equals to perpendicular square. 9 minus 4 5, 6 minus 4 2 is equals to perpendicular square. Perpendicular square is equals to 25 and perpendicular is from now 5. Okay, यहाँ पे perpendicular लिख लिया हमने 5. नेक्स्ट पेज. यार सारी वैल्यूज हमें निकालनी है तो मैं कुछ वैल्यू निकाल देता हूँ, जैसे साइन थीटा निकाल देता हूँ. पाइथागोरस थ्योरम से हमने सारी चीजें तो निकाल ली. साइन थीटा हो जाएगा 5/13 बिकॉज परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 5 एंड बेस इज इक्वल्स टू 13. यही तो यहाँ पे दी हुई है मेरी. हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5. साइन की वैल्यू आ जाएगी. अरे 20 कहाँ लिख दिया मैंने. ये तुम्हारा हाइपोटेनस ही है ना. हाँ, hypotenuse 13 and perpendicular is 5. We got from here is perpendicular upon hypotenuse is equals to 5/13. तो ये sin थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 5/13. हाँ, चलो ये तो पता चल गया हमें. नेक्स्ट पेज पे चले. जल्दी 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 जल्दी. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें करना है ना. यार आज लगता नहीं है मुझे पूरी एक्सरसाइज करवा पाऊंगा. हमें 1 घंटा की वीडियो तो बनानी नहीं है. तो मैं कहता हूँ यार कि आज क्वेश्चन नंबर 6 तक करते हैं. 7 नहीं 7 तक कर लेते हैं, फिर 8 9 10 हम अगली वाली वीडियो में कर लेंगे. ठीक है, तो 7 तक कर लेते हैं आज हम. तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6. हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है. तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है. इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं. इफ एंगल ए एंड एंगल बी, ठीक है, आर एक्यूट एंगल्स, such that cos A is equals to cos B, such that cos A is equals to cos B. ठीक है, then show that angle A is equals to angle B. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हमें प्रूव करना है, और एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स दिया हुआ है. दे आर एक्यूट एंगल्स. एंड यहाँ पे ये भी दिया हुआ है cos A is equals to cos B. चलो ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो मैंने कहा इसका सॉल्यूशन कैसे करें, कुछ सोचो, तुम्हें जवाब मिलेगा. सोचो. तो मैंने कहा जी मुझे दिख रहा है. चलो ठीक है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन बनने से पहले ना हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है. वाह, ब्लू कलर, नाइस ट्रायंगल. अब से ब्लू कलर का ट्रायंगल होगा. ये कुछ ट्रायंगल बन गया हमारा, जहाँ पे ये जो वैल्यू है वो हमारी 90 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं. तो यहाँ पे से हमें क्या मिल जाएगा. ये एंगल मान लो ए है, ये है सी और ये है बी. ठीक है, क्योंकि ये जो सारा झोल है ए और बी में ही है, तो ए और बी को हम 90 डिग्री एज्यूम नहीं कर सकते हैं. तो ये हमारा हो गया θ1 एंड ये दिस इज आवर θ2. ठीक है, यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं. जी बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ पे हमारी दी हुई cos A और cos B की वैल्यू इक्वल है. तो यहाँ से cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी. cos A की वैल्यू हमारी आ रही है cos A, ये जो A है इसके हिसाब से वैल्यूज क्या आएंगी. इसके लिए परपेंडिकुलर ये सामने वाली साइड है, ये परपेंडिकुलर, और ये जो है सामने वाली साइड, ये बगल वाली साइड, ये बेस हो जाएगी. तो बेस ये रहा हमारा AC अपॉन ये जो हमारा हाइपोटेनस रहा AB. ठीक है, उसी प्रकार से cos B की वैल्यू हमारी क्या आएगी. cos B की वैल्यू हमारी आ जाएगी अपोजिट साइड वाला, ये जो है ये दिस वन इज अब
परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला अब हमारा बेस हो जाएगा। तो हमारा जो बेस है वो आ गया बी सी बाई ए बी। ठीक है, अब यहाँ हमारा दिया हुआ था यार कि कॉस ए इज इक्वल्स टू कॉस बी। कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी हमारा दिया हुआ था, तो हमें क्या करना है, कॉस ए और कॉस बी हमारा दिया हुआ है, इसलिए अब हमें ये दोनों ये दोनों को भी इक्वल करना होगा। ए सी बाई ए बी इज इक्वल्स टू बी सी बाई ए बी। ये भी ये इक्वल हो गया है, ए बी एंड ए बी कैंसिल हो गया। अब ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमारा वैल्यू आ गया। चलो ठीक है, ये जो हमारा वैल्यू आ गया, अब इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा गंदा कर दिया मैंने, इसे इरेज करते हैं पहले। ये हो गया। अब यहाँ पे चलो ठीक है, ए सी इजक्वल टू बी सी हमें मिल गया। अब यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी हमें मिल गया है, तो इसके एडजेसेंट साइड जो है, एंगल जो है वो थीटा टू एंड थीटा वन है, मीन्स एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो अब यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं, ये थ्योरम तो याद होगा कि साइड अपोजिट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इससे हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि तुम्हारा ये जो वैल्यू होगा एंगल ए और एंगल बी के बराबर होगा। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, यहाँ से हम प्रूव कर दिया हमने, प्रूव्ड। कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। चलो ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो यार बस आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, ठीक है, बहुत लंबी वीडियो बन गई। तो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हमारे, कुछ क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 और 10 भी है। 10 बहुत सिंपल सा है, 10 भी कल कर लेंगे। तो 8, 9 और 10 हमारा बचा हुआ है। 11 तो ट्रू फॉल्स है, खुद से कर लेना, तो मैं कल करा दूंगा ऐसे। तो आज की वाली वीडियो में बस इतना ही रखते हैं यार। तो अगर वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कर देना, ठीक है, लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। लाइक कर देना बिल्कुल भूलना नहीं, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।